उठाएँ ऑनरेबल मेंबर साहिबा ने। पेशावर में एक बदकिस्मत वाक़या हुआ डे बिफोर और उसकी तरफ उन्होंने निशानदही की है। मैं समझता हूँ अच्छा हुआ है कि इस ऐवान में इसकी बाज़गश्त सुनाई दी है, लेकिन मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरह आर्टिकल 14 के तहत डिग्निटी ऑफ अ मैन, और मैन से मतलब फिर मैन और वुमन दोनों का उसमें आता है कि एक इंसान की इज़्ज़त जो है वो आइन में भी इंश्राइन है और हमारे कुरान में और हमारा दीन भी हमें इस बात का सबक देता है कि किसी इंसान की बेइज्जती जो है वो किसी को अलाउ न है। इवन अगर कोई फांसी का मुजरिम भी है, आप उसको फांसी तो चढ़ा सकते हैं, लेकिन फांसी चढ़ाने के दौरान, उस अमल के दौरान आप उसको टच नहीं कर सकते, आप उसके साथ बेइज्जती कोई नहीं कर सकते। तो मैं ये यकीन पूरे ऐवान को और ऑनरेबल मेंबर साहिबा को दिलाना चाहता हूँ कि 5 साल जब खैबर पख्तूनख्वा में हमारी तहरीक इंसाफ की जमात की हुकूमत गुजरी है तो पुलिस को बहुत हद तक रिफॉर्म कर लिया गया है। और यहाँ पे अगर साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक साहब का जिक्र ना किया जाए, जो वाक़या हुआ है एक बदकिस्मत, उसका नोटिस ले लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब महमूद ख़ान साहब ने IG खैबर पख्तूनख्वा को बुलाया, उन्होंने डायरेक्शन दी हैं, स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन दी हैं कि जिन लोगों ने ये काम किया है उनके ख़िलाफ़ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाए। लेकिन उसके बावजूद मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को यहाँ रेज़ किया, लेकिन यकीन दहानी दिलाना चाहता हूँ कि वज़ीर आला साहब ने इसका कल ही नोटिस ले लिया गया है और इस मामले को एड्रेस कर लिया गया है। इसी तरह डॉक्टर इबाद साहब ने शांगले का एक इशू अपने स्पीच में उठाया था, अभी उन्होंने दोबारा याद दहानी की है, तो मैं डॉक्टर इबाद साहब को भी यकीन दिलानी मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इंशाअल्लाह उस इशू को भी देख लिया जाएगा। लेकिन इंशाअल्लाह हम किसी को स्पेयर नहीं करेंगे। जो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को रिफॉर्म किया गया है, किसी ब्लैक शिप को इजाज़त नहीं है कि उस गुड नेम को पख्तूनख्वा पुलिस को जो है उसको बदनाम किया जाए। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जो पेशावर में वाक़या हुआ है इस पर बिल्कुल नोटिस लेना चाहिए जो भी पुलिस ने किया, और इसके साथ साथ कोयटा में भी जो स्टूडेंट्स पे जो है वो तशद्दुद किया गया है पुलिस की तरफ से, उसकी भी पुरजोर मजम्मत करते हैं और इस पर भरपूर एक्शन लेना चाहिए इस तरह के तमाम लोगों के खिलाफ। जी 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 जनाब बेगम तायरा बुखारी साहिबा। सब पे बात होगी जी, सब पे बात होगी, सब पे बात होगी जी। बेगम तायरा बुखारी साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें उस ज़ात पाक के नाम जिसके कब्ज़ा कुदरत में कायनात का सारा निज़ाम है। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। हक बात का इजहार सरेदार करेंगे, हक बात का इजहार सरेदार करेंगे, है जुर्म तो ये जुर्म हम सोबार करेंगे। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, 1 साल तक आवाम बजट का इंतज़ार करती है। जब जून का महीना आता है तो उनकी आंखें असम्बली की तरफ और सेनेट की तरफ लग जाती है कि अब बजट आएगा और हमें कुछ रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन पूरे पाकिस्तान की तारीख़ में ये सिर्फ अल्फाज के हेर फेर का बजट है। यहाँ वो सरकारी मुलाजमीन जो कि रीढ़ की हड्डी का रखते हैं पाकिस्तान की तारीख़ में, उनको बिल्कुल इग्नोर किया गया। आज तक किसी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा ऐसा हुआ है कि वो मुतमईन हो जाते हैं, लेकिन इस बार उनको भी इग्नोर किया गया। जनाब स्पीकर साहब, आप बात करते हैं सिंध और बलोचिस्तान की, KPK में BRT की बात क्यों नहीं करते, जो अरबों रुपए खाने के बावजूद अब भी एक खंडरात की सूरत में पड़ी हुई है। और आज भी आप यकीन करें, आप कहते हैं तो मैं वीडियो क्लिप आपको दिखाऊंगी, उसकी बसें जो है चरसद्दा रोड पे फिर रही हैं। तो क्या ये आवाम का खून नहीं है? ये बेजा ज़िया नहीं है आवाम के खून का? जनाब स्पीकर साहब, हमने जो भी किया था सियासत से बालातर होके किया था। हमने ये नहीं सोचा था कि ये अपोजिशन है और ये इक़्तिदार है। बैतुल माल है, लैपटॉप स्कीम है, फीस माफ़ी है, जो मियां नवाज शरीफ का एक एम था। उन्होंने जो भी किया उसमें ये नहीं देखा गया कि ये मुस्लिम लीगी है, ये पीपल्स पार्टी है, ये PTI है। सबको दिया गया और हर यूनिवर्सिटी में दिया गया, जिससे आज तालिब इल्म फैज़याब हो रहे हैं। लेकिन दुख की बात तो ये है कि आज वो चीज़ें भी ख़त्म कर दी गई। जनाब स्पीकर साहब,
बजट जो होता है ना वो पूरे पाकिस्तान के लिए अहम होता है। आप नया पाकिस्तान ज़रूर बनाएं, लेकिन नए पाकिस्तान में वो चीज़ें बनाएं जिसमें आवाम को फ़ायदा हो। आपकी तनकीद तो सिर्फ अपोजिशन पे है, एहतसाब में अपोजिशन है, अपोजिशन निशाना बनती है और ख़ास कर अपोजिशन के लीडरान निशाना बनते हैं। प्रोजेक्ट हमारी हुकूमत बनाती है, इफ्तिताह आप लोग करते हैं, लेकिन आवाम को पता है कि ये किसने बनाया है और ये कौन क्या कर रहा है। जनाब स्पीकर साहब, पिछले साल डेंगू आया था, हालात इतने ख़राब हो गए थे कि हर घर में 3-3, 4-4 लोग मर रहे थे। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कोशिश की, रद्द कर दिया गया। फिर दूसरी बार जब काबू ना पाया गया तो फिर रिक्वेस्ट की गई, पंजाब से टीमें आई और उन्होंने डेंगू को काबू किया। तो फिर क्यों नहीं आप अपोजिशन को साथ लेके चलते? आप खुद अपोजिशन को मिलाते नहीं हैं और फिर बात करते हैं अपोजिशन हमारे साथ बैठती नहीं है। जनाब स्पीकर साहब, अगर मैं मीर शकील उर रहमान का जिक्र न करूं तो मेरा ख्याल है तिश्नगी रह जाएगी। मीर शकील उर रहमान जिन्होंने हमेशा हक और सच्चाई के लिए आवाज़ बुलंद की, जिसकी कलम ने हमेशा पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी तौर पर रोशनास कराया, आज वो बग़ैर किसी उसके जेल में है, तो क्या हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत न करें? मेरी रिक्वेस्ट है कि उनकी पुरज़ोर मज़म्मत भी की जाए और उनकी रिहाई के अहकामात भी जारी किया जाए। ये मेरी अदालत से रिक्वेस्ट है। जनाब स्पीकर साहब, पोलियो वर्कर्स जो आया दिन घर घर जाके पोलियो के कतरे पिलाते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या किया गया? कितनी ख़वातीन गाड़ियों में उनको मार दिया जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। जनाब स्पीकर साहब, कोरोना का जिक्र ना करूं तो ना बुरी बात होगी। कोरोना में लोग कितने मर रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में बेड नहीं है। लोग हॉस्पिटल जाने के लिए डरते हैं कि अगर हम चले गए तो फिर वापस नहीं आते। तो इसकी रोकथाम के लिए क्या किया गया, ज़रा ये भी बताया जाए। जनाब स्पीकर साहब, ये जो स्कीमें हमारी पुरानी चल रही थी, इसके लिए बजट में कुछ नहीं रखा गया, हालांकि ये अवामी मफाद की स्कीमें थी। ये स्कीमें किसी की ज़ात की स्कीमें नहीं थी, लेकिन इन्होंने इसमें भी कुछ नहीं रखा, उसको रद्द करके नाम भी चेंज कर लिए। ये जो स्कूलें बनी थी, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बनाई थी स्कूलें, इसको भी बंद कर दिया गया। तो ये हाल है। आपके इन लीडर वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान ने कंटेनर में खड़े होकर कहा था कि बरतानिया और अमेरिका में 2 लाख तनख्वाह है और दूध 70 रुपये किलो है, लेकिन दुख है कि 15,000 रुपया पाकिस्तान में तनख्वाह है और दूध 100 रुपये किलो है। तो आज क्या पोजीशन है आपके सामने? कम से कम वो वादा तो वफा कर ले। फिर इन्होंने ही फरमाया था कि कर्जा लेना और भीख मांगना दुनिया में बेइज्जती होती है और दुनिया उनको बुरा करती है। तो फिर क्यों आज हम कशकोल लेके फिर रहे हैं? आज हम क्यों कर्जे ले रहे हैं? फिर हम क्यों अपने पाँव पे खड़े नहीं होते? कोरोना की मद में अरबों रुपए बाहर से आए हैं, लेकिन ये पता नहीं कि वो किधर चले गए। जनाब स्पीकर साहब, हमें पुराना पाकिस्तान चाहिए जहाँ सुकून था, जहाँ अमन था। लोड शेडिंग का ख़ात्मा हमने किया, लेकिन आपने ये नोट नहीं किया कि रमज़ान में लोड शेडिंग भी थी और साथ गैस की लोड शेडिंग भी थी। गैस भी नहीं थी और बाज़ार में सिलेंडर भी नायाब थे। क्या ये नया पाकिस्तान है? जनाब स्पीकर, मैं आपका ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहती, बस सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमें वो पुराना पाकिस्तान अजीज़ है और मुल्क का बच्चा बच्चा पुराना पाकिस्तान याद कर रहा है। हुजूम देख कर रास्ता नहीं बदलते हम, किसी के डर से तकाजा नहीं बदलते हैं। 1000 ज़ेर कदम रास्ते हों खारों के, जो चल पड़े तो इरादा नहीं बदलते हम। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। जनाब मोहम्मद इकबाल खान साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, मैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का और उनकी पूरी टीम का कामयाब बजट पेश करने पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और एक बात पे हमारा पूरा यकीन है कि ख़ान साहब जो भी कदम उठाएगा, जो भी पॉलिसी बनाएगा, वो पाकिस्तान के लिए होगा और पाकिस्तानी अवाम के लिए होगा। जनाब स्पीकर, मैं इस ऐवान की और आपकी तवज्जो
एक अहम इशू की तरफ मबजूल करना चाहता हूँ। जनाब स्पीकर, इसी महीने डिस्ट्रिक्ट खैबर बाड़ा में एक वाक़या हुआ है, जहाँ पे एक प्राइवेट स्कूल टीचर इरफानुल्लाह, जो अपने अपॉइंटमेंट लेटर के पीछे जमरोज जाता है और वहाँ से CTD वाले एहलकार उसे उठाता है, 22 दिन हिरासत में रखकर 23वें दिन उसके साथ जो जुल्म होता है, जो जाली मुकाबला करके उसे कत्ल किया जाता है और मत्तनी में उसे फेंक दिया जाता है। हम पूरी ईवान इसकी मजम्मत करते हैं और इस वाक़े की एक जुडिशल इंक्वायरी चाहते हैं, क्योंकि इस मुल्क में अदलिया भी है, इंतज़ामिया भी है और मकन्ना भी है और उसकी दायरे अख्तियार भी बिल्कुल मालूम है। तो मैं समझता हूँ कि सज़ाएँ देना अदालतों का काम है। ये पुलिस सज़ाएँ किस तरह देती है? पुलिस का जाली मुकाबला और वहाँ पे एक स्कूल टीचर को कत्ल करना, पूरी कबाइल इसकी मजम्मत करती है। और साथ साथ मैं जनाब स्पीकर मुतालबा करूँगा कि हमें कबाइलों की जान और माल इंतहाई अजीज़ है। अगर कबाइल के साथ अब भी